बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज मेरे गुरु शिव की बातचीत का आयोजन चल रहा है और मेरा भी बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित हो सका। ये मेरे गुरु शिव की दया है। मैं बड़ा ही ध्यान से सुन रहा था। भी हम लोग के बीच में भाई बहन आए और गवाही स्वरूप अपना अपना अनुभूतियाँ भी बताया और सभी ने तीन ही काम करने के लिए बताया कि पहले में दया मांगते हैं, दूसरा में गुरु की बातचीत करते हैं और तीसरे में गुरु को प्रणाम करते हैं। शिव चर्चा का उद्देश्य ही यही है कि गुरु की बखान करें, गुरु की बातचीत करें, गुरु की प्रचार करें एक दूसरे भाई बहन से। और जैसे ही हम लोग एक दूसरे से बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। और आकाशवाणी ने तो महादेव ने जो हरिंदर साहब को यही बोले हैं कि हरिंदर तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। और हम सभी का भी कर्तव्य यही बनता है कि जो हम करते हैं वही दूसरे को करने को कहते हैं। हम अपने लिए तो दया मांगते ही हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरे को भी कहते हैं भैया जी, बहन जी, दीदी जी, आप भी शिव को गुरु माने हैं क्या? माने हैं तो थोड़ा सा बताइए ना, अपने गुरु की बातचीत थोड़ा सा सुने। आप लोग के यहाँ कैसे बातचीत होती है उनसे हम लोग सुनते हैं, मैं सुनने का प्रयास करता हूँ। और गुरु को प्रणाम करने का भी बताया गया है कि अब उनको गुरु मान ही लिए हैं तो उनको जो है प्रणाम किया जा सकता है नमः शिवाय से। कहा गया है कि यदि हरेंद्रानंद साहब बोले हैं कि यदि कष्ट ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है तो नमः शिवाय ज्यादा करना चाहिए। हकीकत तो यही है कि कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चिंताचित, उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। यहाँ पे सुखी कोई नहीं है, किसी न किसी माध्यम से हम सभी दुखी हैं। क्योंकि साहब बोले यदि तन दुखी है तो उसके लिए जो है नमः शिवाय से 108 बार का उनको प्रणाम निवेदित कर सकते हैं। और जैसे ही हम नमः शिवाय का प्रणाम करते हैं 108 बार तो हमारा जो कर्म फल है, कर्म बंधन है, उसका प्रभाव कम होने लगता है और हमें सुख सुमय होने लगते हैं और सुखमय अनुभूति करने लगते हैं। तो हम सबको यही प्रयास करना चाहिए कि हम भी अपने घर में, परिवार में, पड़ोसी में, रिश्तेदार में सभी को शिव के बारे में हमको बताने का प्रयास करना चाहिए और करने के लिए भी उनको कहें। हम साहब को यही आदेश हुआ है कि जो तुम करते हो दूसरे को भी करने को कहो। ये जरूर हम लोग करने का प्रयास करें। अभी यहाँ पे मान के चलिए हम लोग 25-30 आदमी हैं। अगर सभी लोग यदि घर में, अपने परिवार में, सगे बाबे में अगर सभी को बताएं हम कि आप भी अपने लिए दया मांगिए ना, सभी लोग यहाँ गवाही स्वरूप सभी को दया तो मिला ही होगा। बिना दया का तो कोई नहीं होगा मेरे को लगता है। जितना शिव को गुरु माने हैं किसी न किसी प्रकार से जरूर दया मिला होगा। तो उनको भी बताएं कि आप भी दया मांगिए। ये पूजा पाठ से अलग है। दया तो कोई भी मांग सकता है, कहीं भी मांग सकते हैं। हम लोग शौचालय से लेकर के शिवालय तक प्रयास करें। घर में अपने बाल बच्चे, बीवी, जो भी रिश्तेदार हैं, अगल बगल में हैं, फोन आता है, फोन में भी उनको जो है गुरु से जोड़ने का प्रयास करें। और करने के लिए भी उनको कहें कि इसको आप भी आगे बढ़ाते जाइए। यही शिव चर्चा का मेन उद्देश्य है, उनका प्रचार। और ये महादेव से मिलने का ये सीधा रास्ता है, सीधा। और ये शिव चर्चा का जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं
गप कर रहे हैं, ये कोई साधारण गप नहीं है। इसमें बहुत बड़ा परिणाम छुपा हुआ है, बहुत बड़ा इसमें दया छुपा हुआ है, बहुत बड़ा इसमें अनुभूति छुपा हुआ है। मैं प्रयास करता हूँ जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से बातचीत करने का, करने के लिए भी कहते हैं हम सभी लोग इसी प्रयास करें और देखें कि अपने अंदर क्या चेंजिंग आता है, क्या बदलाव आता है। ऑटोमेटिक वो आता ही आता है। सभी भाई बहन तो अभी बहुत अच्छा बात की है, सभी टॉपिक में बात कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि साप्ताहिक होता है यहाँ पे गुदिया में, तो अधिक से अधिक लोग आए, कम से कम हफ्ता में एक दिन तो महादेव के लिए अर्पित करके तो देखें अपना 2 घंटा को, वो भी सूर्यास्त से पहले, और देखिए कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। अपने जीवन में तो हम 24 घंटा समय बिता देते हैं, लेकिन अपने गुरु की चर्चा में हम लोग 2 घंटा भी समय नहीं बिता पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, उसमें भी हफ्ता में 1 दिन की आवाज। अपने लिए रोते हैं, महादेव के लिए एक दिन रो के देखें तो हम लोग अभी यहाँ दूर दराज से आए हुए हैं, क्या आए हैं, 3 सूत्र कौन नहीं जान रहा है, सभी लोग तो जान रहे हैं कि 3 सूत्र के अलावा चौथा सूत्र तो होता ही नहीं है। फिर भी उनकी दया है, एक लगाव है उनसे कि उतना दूर से यहाँ आकर के सुनते हैं और सुनने में बड़ा मजा आता है। सुनाने में पता नहीं लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मेरे गुरु की चर्चा हो रही है, मेरे गुरु की बखान हो रही है, मेरे गुरु की जो दया भजन हो रही है। हम सभी प्रयास करेंगे इसी शब्दों के साथ पुनः